नेक्स्ट देखिए, तो आपको मैंने बता दिया किसका, कि निकालना का एग्जाम्पल हम लोग लिख लिए। अब आते हैं हम लोग प्रयोग में लाना। प्रयोग में लाना का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रयोग में लाना का एग्जाम्पल, किसका लाना, प्रयोग में लाना। ही पुट्स फोर्थ, he puts forth, he puts forth best efforts, he puts forth best effort to get to get to get a job, to get a job. He puts forth, यह प्रयोग में ले रहा है भाई, ले रहा है। He puts forth प्रयोग में लेता है क्या, बेस्ट एफर्ट्स टू गेट अ जॉब। भाई जॉब पाने के लिए वो क्या कर रहा है, वो अपने अच्छे प्रयत्न, उत्तम प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। He puts forth बेस्ट एफर्ट टू गेट अ जॉब, ठीक है। He puts forth प्रयोग में लेता है, बेस्ट एफर्ट अच्छे प्रयत्न, उत्तम प्रयत्न प्रयोग में लेता है जॉब को पाने के लिए, और जॉब पा भी लेता है, मतलब ऐसा कुछ कहना चाहते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल किसके, प्रयोग में लेने के। कोई दिक्कत, देख लीजिए ध्यान से आप। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। चलिए नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है मशीन का खराब हो जाना, ठीक है, मशीन का खराब हो जाना। तो देखिए, आई वॉज गोइंग टू जयपुर, आई वॉज गोइंग टू जयपुर बाय कार, ओके, मैं जा रहा था। इट ब्रोक डाउन ऑन द वे, लेकिन भाई वो रास्ते पर ही क्या हो गया, वह खराब हो गई, है ना। मशीन का खराब हो जाना, खराब हो गई, मशीन थी, गाड़ी भी एक मशीन है, तो ब्रोक डाउन, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू जयपुर बाय कार, कार से जा रहा था, बट इट ब्रोक डाउन ऑन द वे, ये रास्ते पर ही क्या हो गई, खराब हो गई, रास्ते में ही खराब हो गई भाई, हम पहुंच ही नहीं पाए जयपुर, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। क्या मैं इनको मिटा सकता हूं, एक और लिख लेते हैं, वो है भावना से टूटना। इसके देखिएगा, भावना से कोई टूटना, ठीक है। देखिए, when she heard the news of her husband's डेथ, जब उसने अपने पति के मृत्यु के बारे में सुना, when she heard the news of her husband's death, she broke down, वह भावनाओं से क्या हो गई, टूट गई, ठीक है भाई, टूट गई, वो अंदर से बिखर गई। एंड wept bitterly, और वो बहुत रोई, वह क्या हुई, बहुत रोई, ठीक है। बिटरली मीन्स बड़ा भयानक रोई वो, ठीक है। तो यह थी आपकी किसका, डॉन के साथ ब्रेक का एग्जाम्पल, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, इस एग्जाम्पल्स की सहायता से आप समझ भी गए होंगे इसका अर्थ, ठीक है। चलिए मैं इन दोनों को मिटाता हूं अब। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास है कम करना, क्या है, कम करना, ओके। ये देखिए कम करना का एग्जाम्पल देखिए, क्या, द गवर्नमेंट is trying to bring down prices of goods
सामानों की जो कीमत बढ़ गई है उसको सरकार जो है इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन, कम करने की, सामानों की कीमत है ना, सरकार जो है वो कम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सामान की दाम कम हो जाए। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके, ब्रिंग डाउन, कम करना का। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप यह बात भी समझ गए होंगे। अब है बच्चों गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब क्या होता है, उतरना। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, देखिएगा कि आई गोट डाउन, आई गोट डाउन, आई गोट डाउन फ्रॉम ट्रेन, फ्रॉम ट्रेन लास्ट नाइट। मैं पिछली रात ही ट्रेन से उतरा हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे सोने दो, है ना। आई गोट डाउन, उतरना, मैं उतरा, फ्रॉम ट्रेन, मैंने रात में ही उतरा है। ठीक है, लास्ट नाइट, रात में ही मैं ट्रेन से उतरा हूं, मुझे सोने दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपने एग्जाम्पल से समझ लिया होगा। आई गोट डाउन फ्रॉम ट्रेन लास्ट नाइट, पिछली रात में ट्रेन से उतरा। ठीक है, इसलिए मैं थका हुआ था। ठीक है, मैं सो रहा था। ठीक है ना, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास दवा देना। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। भाई दवा देना, किसी, है ना, किसी चीज को दवा देना, तो हम कह रहे हैं क्या कि द आर्मी पुट्स डाउन, द आर्मी पुट्स डाउन द राइट्स, पुट्स डाउन द राइट्स। ठीक है, जो विद्रोह उत्पन्न होती है, आर्मी ने मिलकर के उसको क्या कर दिया, पुट डाउन। ठीक है, द आर्मी पुट डाउन, है ना, उसको दबा दिया। द आर्मी पुट डाउन द राइट्स। ठीक है, जो विद्रोह हो रही थी उनको, है ना, आर्मी ने मिलकर के क्या कर दिया, पुट डाउन, दबा दिया। ठीक है, क्या आप यह बात भी समझ गए होंगे। चलिए, तो यह बात भी आप समझ गए हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास किसका, वो देख लीजिए। वह है बच्चों, वो है टर्न डाउन। किसका है, टर्न डाउन। ये देख लीजिए, टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना। ठीक है, अस्वीकार करना। तो देखिए, अस्वीकार करना का एग्जांपल मैं बता रहा हूं, वो क्या है, सी टर्न्ड डाउन, सी टर्न्ड डाउन, सी टर्न्ड डाउन माय रिक्वेस्ट, सी टर्न्ड डाउन माय रिक्वेस्ट फॉर ट्रैवलिंग टुगेदर, फॉर ट्रैवलिंग टुगेदर। ठीक है, साथ में यात्रा करने के लिए जो मैंने रिक्वेस्ट किया था उसको उसने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। सी टर्न्ड डाउन माय रिक्वेस्ट, उसने मेरे आग्रह को अस्वीकार कर दिया। फॉर ट्रैवलिंग टुगेदर, है ना, साथ में यात्रा करने का मैंने आग्रह किया था, उसको उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। टर्न्ड डाउन, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्या यह बात भी आप समझ चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल को भी। चलिए, नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट है आपके पास कम बाय। कम बाय का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना या प्राप्त करना। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ग्रहण करना या प्राप्त करना का क्या, कि हाउ डिड यू, हाउ डिड यू कम बाय, हाउ डिड यू कम बाय अ गोल्ड रिंग, अ गोल्ड रिंग। ठीक है, भाई आपको कैसे प्राप्त हुआ एक सोने की रिंग, एक सोने की रिंग कैसे प्राप्त हुई भाई, चुराए हो या शादी में मिली है भाई, कैसे मिला तुमको, कैसे ग्रहण किया तुमने, कैसे प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त हुआ है तुम्हें, या फिर तुम्हारा कोई भाग्यवान है जो है ना साथ दिया है, कोई तुम्हारी लॉटरी लगी है क्या, ये हम पूछना चाह रहे थे। ठीक है, इससे भी आप समझ गए होंगे। भाई गेट बाय का मतलब क्या होता है, प्रयास पूर्वक प्राप्त करना। देखिए, गेट बाय का आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, क्या, वर्क हार्ड, work hard, work hard to get by any job। ठीक है, कोई अगर तुम जॉब पाना चाहते हो, ठीक है, गेट बाय का मतलब प्रयास पूर्वक अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम है जॉब को प्रयास से पाना चाहते हो तो क्या करो, कड़ी मेहनत करो। अगर प्रयास करके ही तुम जॉब पा सकते हो तो प्रयास करके अगर जॉब पाना चाहते हो तो क्या करो, वर्क हार्ड।
वर्क हार्ड टू गेट बाय एनी जॉब, कोई भी जॉब पाना चाहते हो प्रयास से तो भाई वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। ठीक है, समझ गए होगे आपको इस एग्जाम्पल से। अब बच्चों पुट बाय का मतलब क्या होता है? बचाना। मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। पुट बाय का मतलब क्या होता है? बचाना। ठीक है ना, पुट बाय का मतलब क्या होता है? बचाना। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखिएगा। पुट बाय का मतलब बचाना। दे आर, ठीक है, दे आर, या फिर दे पुट बाय सम मनी, दे पुट बाय सम मनी, दे पुट बाय सम मनी, ठीक है, फॉर हार्ड टाइम्स, फॉर हार्ड टाइम्स एवरी मंथ, फॉर हार्ड टाइम्स एवरी मंथ, प्रति महीने वो क्या करता है? कुछ पैसे बचाता है। पुट बाय का मतलब बचाना, सेव करना, सेव करता है फॉर हार्ड टाइम्स, कहीं कुछ कठिन समय ना आ जाए, उस कठिन समय को झेलने के लिए वह क्या कर रहा है? प्रति मंथ वह बचाता है, प्रति मंथ वो बचाता है। पुट बाय सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स, कहीं कठिन समय ना आ जाए उस समय के लिए वो प्रति मंथ क्या कर रहा है? वो कुछ पैसे बचाता है, प्रति मंथ बचाता है। ठीक है, यह तीनों एग्जाम्पल आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो आपके बी तक भी खत्म हो चुके हैं एग्जाम्पल्स। मैंने बिल्कुल एक एग्जाम्पल आपको सबका करवा दिया और बिल्कुल समझा दिया कि क्या अर्थ है इन सब का। चलिए, अब नेक्स्ट पर हम आपको लेके आ चुके हैं, वह है आपके पास टर्न असाइड। टर्न असाइड का मतलब क्या होता है? विचलित होना। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। नेवर टर्न असाइड, नेवर टर्न असाइड, नेवर टर्न असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू। नेवर टर्न असाइड, नेवर टर्न असाइड, TURN, टर्न असाइड, कभी भी, नेवर, कभी भी विचलित मत हो, फ्रॉम द पाथ, रास्ते से। किसकी रास्ते से? नैतिकता की रास्ते से। ठीक है, नैतिकता या भलाई की रास्ते से कभी भी विचलित मत हो। अगर कभी भलाई करना पड़े किसी का, किसी की, ठीक है, किसी के लिए कुछ भला करना पड़े तो भला करने के लिए विचलित मत होना, है ना। जब भी किसी को कोई जरूरत पड़े तो नैतिकता के लिए हमेशा खड़े रहना, विचलित मत होना उस रास्ते से। ठीक है, क्या आपको यह सेंटेंस समझ में आया? नेवर टर्न असाइड, कभी भाई ना विचलित मत हो, फ्रॉम द पाथ, रास्ते से। कौन सी रास्ते से? भलाई के रास्ते से, नैतिकता के रास्ते से। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है यह भी आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। चलिए, नेक्स्ट पर पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास एट। वो कौन सा एट? कम एट। कम एट का मतलब क्या होता है? पहुंचना या आक्रमण करना। देखिए, कम एट का मतलब क्या होता है? पहुंचना। कम एट का मतलब होता है पहुंचना। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट come at you on time। ठीक है, I did not come at you on time, मैं समय पर तुमसे, ठीक है, I did not come at you to, है ना, I did not come at you, मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका ऑन टाइम, समय पर मैं क्या नहीं हो सका? नहीं पहुंच सका। ठीक है, या फिर नहीं पहुंचा। I did not come at you, मैं तुम्हारे पास समय पर नहीं पहुंचा। ठीक है, कम एट का मतलब क्या होता है? पहुंचना। यू, मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, कब? समय पर। क्या यह सेंटेंस आपको समझ में आ गई? कम एट यू का मतलब क्या होता है? पहुंचना। नेक्स्ट है बच्चों आक्रमण करना। उसका मैं दिखा रहा हूं आपको, क्या कि टाइगर केम एट मी इन जू,
भाई चिड़ियाघर में एक है ना टाइगर ने मेरे ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, केम एट मी, मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, क्या आपको यह सेंटेंस समझ में आ चुकी है? और टाइगर केम एट मी, मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया इन जू। ठीक है, समझ में आ चुकी है आपको? बोलो कोई दिक्कत? चलो, गेट एट का मतलब होता है पहुंचना, गेट एट का मतलब पहुंचना। ठीक है, आई 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 I did not get at him because of crowd, because of crowd। भाई साहब, crowd का मतलब क्या होता है? भीड़। crowd का मतलब क्या होता है? भीड़। बच्चों, भीड़ के कारण। ठीक है, because of का मतलब क्या होता है? के कारण, है ना? because of का मतलब क्या होता है? के कारण। मैं भीड़ के कारण I did not get at him, मैं उसके पास नहीं पहुंच सका, मैं उसके पास नहीं पहुंच सका। get at का मतलब क्या होता है? पहुंचना। I did not get at, मैं पहुंच सका, because of crowd, भीड़ के कारण नहीं पहुंच सका। क्या यह तीनों सेंटेंस आपको समझ में आ चुकी है? एकदम कंफर्म समझ में आ चुका होगा, है ना? उम्मीद करते हैं हम। चलिए हम इनको भी मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ये देखिए, अबॉट, ब्रिंग अबॉट, बनाना या घटित होना। चलिए हम आपको बनाने का बताते हैं। ब्रिंग अबॉट मतलब बनाना क्या है यहाँ पर? क्या? द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रॉट अबॉट, ब्रॉट अबॉट, ब्रॉट अबॉट मेनी प्लान्स, मेनी प्लान्स, बहुत सारी योजनाएं बनाई। किसने? सरकार ने। ब्रॉट अबाउट का मतलब क्या होता है? बनाना। सरकार ने बहुत सारी, मेनी प्लान्स, योजना बनाई, लेकिन उस पर किसी पर काम नहीं किया उसने। ठीक है, ब्रॉट अबाउट का मतलब क्या होता है? बनाना। द गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट मेनी प्लान्स, बहुत सारी योजनाएं बनाई। ठीक है, यस, बट ही डिड नॉट एक्ट एट एनी वन, लेकिन एक पर भी उसने काम नहीं किया। आपको यह समझ में आ चुका होगा बच्चों। कम अबॉट का मतलब भी होता है घटित होना। ठीक है, कम का, है ना? कम अबॉट का मतलब क्या होता है? घटित होना। ओके, द अर्थ क्वेक, द अर्थ क्वेक, द अर्थ क्वेक केम अबॉट, द अर्थ क्वेक केम अबॉट सडनली। भाई जो अर्थक्वेक थी, भाई अर्थक्वेक क्या होता है? अचानक से ही आता ना, तो केम अबॉट, केम अबॉट का मतलब क्या होता है? घटित होना। ठीक है, तो भाई जो है ना भूकंप है वो अचानक घटित हो गई, अचानक घटित हुई। कुछ ऐसा नहीं है ना कि कुछ सूचना आया हो, अचानक से घटित हो गई, है ना? द अर्थक्वेक केम अबॉट सडनली, अचानक से घटित हो गया, अचानक से उत्पन्न हो गया। ठीक है, समझ में आ चुकी है आपको एग्जांपल्स के सहायता से। चलिए अब आप जाइए गेट अबाउट। गेट अबाउट का मतलब क्या होता है? चलना। ये देखिए, आफ्टर, आफ्टर सिकनेस, आफ्टर सिकनेस, सिकनेस का मतलब है कमजोरी के बाद, कमजोरी के बाद, कमजोरी के बाद ही इज गेट अबाउट, ही इज एबल टू गेट अबाउट, ही इज एबल टू गेट अबाउट, ही इज एबल टू गेट अबाउट। भाई आफ्टर सिकनेस, कमजोरी के बाद, ही इज एबल, सक्षम है, किसमें? टू गेट अबाउट। गेट अबाउट का मतलब चलने में। भाई ही इज एबल, सक्षम है, ही इज एबल, एबल का मतलब क्या होता है? सक्षम, योग्य। टू गेट अबाउट, टू गेट अबाउट मतलब क्या होता है? चलना। भाई चलने में क्या हो पा रहा है? वो सक्षम हो पा रहा है। किसके बाद? आफ्टर सिकनेस, उसे कमजोरी हो गई थी, वो बेड रेस्ट हो गया था, लेकिन कुछ दिनों से ही इज एबल टू गेट अबाउट, वह कुछ दिनों से, ठीक है, ठीक है ना, सिंस फ्यू डेज, कुछ दिनों से ही इज एबल टू गेट अबाउट, वह चलने में क्या हो पा रहा है? सक्षम हो पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब हम लोग आते हैं अलोंग पर। यह भी जो है वह आपको समझ में बिल्कुल आ चुका होगा। एग्जाम्पल्स की सहायता से मैं आपकी बिल्कुल सहायता करने में सक्षम हो पा रहा हूँ, लगता है। अच्छा, एक बच गया क्या? वो है टर्न अबाउट, विपरीत घूमना। इसका एक एग्जांपल बच गया, वो है टर्न अबाउट। ठीक है,
you have to turn about, you have to turn about to see a amusing, to see a amusing scene, ठीक है। amusing means मजेदार, ठीक है। अगर तुम मजेदार सीन देखना चाहते हो तो यू हैव टू टर्न अबाउट, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे तुम खड़े हो ना अभी, उससे तुमको विपरीत घूमना पड़ेगा, विपरीत घूम जाओ। यू हैव टू टर्न अबाउट, विपरीत घूमना है क्या करने के लिए, अम्यूजिंग सीन, एक मजेदार, ठीक है ना, एक आनंददायक, ठीक है ना, एक मजेदार भाई, एक आनंददायक जिसको देखकर तुमको मजे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उस सीन का मतलब क्या होता है, दृश्य। उस दृश्य को अगर तुमको देखना है तो तुमको टर्न, है ना, टर्न अबाउट मतलब विपरीत, ठीक विपरीत तुमको क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, ठीक है ना। यू हैव टू टर्न अबाउट, तुमको घूमना है भाई क्या करने के लिए, अम्यूजिंग सीन देखने के लिए। तो अगर देखना है तो देख लो, है ना। ये एकदम मजे आ चुकी हुई आपको। चलिए अब हम लोग आते हैं अलोंग पर। कम अलोंग का मतलब क्या होता है, किसी के साथ आना। चलिए मैं इसको बताता हूं आपको, ठीक है। ये देखिए, स्टूडेंट्स came along with their parents, ठीक है। जो छात्र हैं वह अपने माता पिता के साथ आए। केम अलोंग का मतलब क्या होता है भाई, माता पिता के, केम अलोंग का मतलब के साथ आना, है ना, किसी के साथ आना। तो स्टूडेंट्स केम अलोंग विद देयर पेरेंट्स, ठीक है, अपने माता पिता के साथ आए, ठीक है। स्टूडेंट्स केम अलोंग विद देयर पेरेंट्स, माता पिता के साथ आए, ठीक है ना। केम अलोंग का मतलब साथ आना, साथ आए। केम अलोंग, है ना, केम अलोंग विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ आए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई आपको। चलिए, गेट अलोंग का मतलब क्या होता है, घुल मिल कर रहना, ठीक है ना। तो भाई क्या क्या सीता, ठीक है, सीता कैन गेट अलोंग विद एनी फैमिली, ठीक है। गीता जैसी अगर कोई महिला है ना, सॉरी सीता जैसी, तो कैन गेट अलोंग, घुल मिलकर किसी भी परिवार के साथ रह सकती है। सीता कैन गेट अलोंग विद एनी फैमिली, किसी भी परिवार के साथ घुल मिल करके रह सकती है। गेट अलोंग का मतलब घुल मिल करके रहना। तो सीता कैन गेट अलोंग, आपको पता है लंका में भी उसने घुल मिल करके विभीषण के बहन के साथ, रावण के बहन के साथ बड़ा अच्छे से तालमेल मिला लिया था, है ना। नहीं, बहन के साथ नहीं, विभीषण की बेटी के साथ, यस सॉरी। तो सीता कैन गेट अलोंग विथ एनी फैमिली, सीता जो है वह किसी भी परिवार के साथ घुल मिल करके रह सकती है। कैन का मतलब सकना, रह सकती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है यह दोनों भी आपको समझ आ चुका होगा। चलिए बच्चों, अक्रॉस का मैं बता रहा हूं, कम अक्रॉस, अचानक मिलना या सामना करना, ठीक है। मैं आपको कम अक्रॉस का एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। कम अक्रॉस का मतलब अचानक मिलना या सामना करना, ठीक है। ओके, ये देखिए, नो वन कैन से दैट, आई हैव नोट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ, ठीक है। नो वन कैन से, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है दैट आई हैव नॉट कम अक्रॉस, मैं सामना नहीं किया है। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, मैंने किसी समस्या का सामना नहीं किया है अपने जीवन में, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मैंने भी समस्या का सामना किया है, ठीक है। तो नो वन कैन से दैट, कोई नहीं कह सकता है दैट की, है ना, कोई नहीं कह सकता कि आई हैव नॉट कम अक्रॉस, मैं सामना नहीं किया है किसी समस्या का अपने जीवन में, ठीक है। भाई अचानक मिलना का भी लिख सकते हो आप, क्या कि he came across in fair, फेयर का मतलब क्या होता है, मेला। वह मेले में मुझे क्या हो गया,
अचानक मिल गया, वो अचानक मिल गया। ही केम अक्रॉस, अचानक मिला, ही केम अक्रॉस, अचानक मिला, सिंपल पास्ट टेंस है ना। ही केम अक्रॉस इन फेयर, मेला में अचानक मिल गया। ठीक है, तो चलिए यह भी समझ में आ गई आपको, तो यह पूरा क्लियर है आपको। चलिए मैं इन सारे एग्जांपल्स को मिटा देता हूं ताकि हम लोग जो है वो लास्ट वाले को जो है वह देख सकें। चलिए अब है आपका क्या, अवे। ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, छुड़ाकर भाग जाना। ये देखिए, द कॉ ब्रोक अवे एंड ran into the street। भाई कॉ ब्रोक अवे, छुड़ाकर भाग गया, एंड रैन इनटू द स्ट्रीट, और सड़क पर भाग गया। द कॉ ब्रोक अवे, छुड़ा लिया भाई, एंड रैन इनटू द स्ट्रीट। ठीक है, द कॉ ब्रोक अवे एंड रैन इनटू द स्ट्रीट, भाई छुड़ाकर भाग गया और वो सड़क पर चला गया दौड़ करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, समझ में आ गई आपको। ब्रो का मतलब छुड़ाकर भाग जाना, गाय जो छुड़ाकर भाग गई, एंड रन इनटू द स्ट्रीट, सड़क पर चली गई दौड़ करके, भाई सड़क पर दौड़ करके चली गई। नेक्स्ट देखिए, कैरी अवे, लुभाना। आई वॉज कैरीड अवे, ठीक है, बाय हर ब्यूटी, ठीक है। मैं उसकी सुंदरता को देख करके, आई वॉज कैरीड अवे, मैं क्या हो गया, आकर्षित हो गया। लुभाना या फिर आकर्षित होना, मैं क्या हो गया, मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया, लुभा गया, है ना। तो आई वॉज कैरीड अवे, मैं आकर्षित हो गया, बाय हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता को देख करके। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको। गेट अवे का मतलब क्या होता है, निकल कर भाग जाना। ठीक है, दिखाता हूं आपको। ओके, अ थिप गोट अवे फ्रॉम जेल। एक चोर जो है वो जेल से क्या हो गया, निकलकर भाग गया। अ थिप गोट अवे फ्रॉम जेल। ठीक है, लास्ट नाइट, पिछली रात ही एक चोर क्या हो गया, जेल से भाग गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। गोट अवे का मतलब, गेट अवे का मतलब निकल कर भाग जाना, और थिप गोट अवे निकल कर भाग गया, फ्रॉम जेल लास्ट नाइट, पिछली रात को। ठीक है, चलिए पुट अवे का मतलब क्या होता है, उचित स्थान पर रखना। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं उचित स्थान पर कैसे रखा जाता है। ये देखिए, द लाइब्रेरियन पुट अवे बुक्स एंड वेंट होम। ठीक है, लाइब्रेरियन जो था उसने क्या किया, वह क्या किया, पुट अवे बुक्स, उसने किताबों को अपने उसके उचित स्थान पर रख दिया। बुक्स जहां आपको पता है लाइब्रेरी में जो है वो बुक्स उस हमने एक बड़ा ही उचित स्थान पर रखा होता है। एक है ना, अलग से फिजिक्स का साइड होता है, अलग से केमिस्ट्री का साइड होता है, अलग से मैथ्स का साइड होता है, अलग से जो है ना मैगजीन्स का जो है ना साइड होता है ना, मैगजीन्स के एक अलग स्थान होते हैं। तो लाइब्रेरियन जो था उसने पुट अवे बुक्स, लाइब्रेरियन है ना, लाइब्रेरियन पुट्स अवे है ना बुक्स, है ना, बाय पुट अवे, सिंपल पास्ट टेंस में पुट अवे रख दिया, बुक्स को रख दिया, एंड वेंट होम, और घर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पांचवा सेंटेंस दिखाता हूं मैं आपको। वह कौन सा है, टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब क्या होता है, वापस भेजना। ठीक है, द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल
टर्न्ड अवे, द प्रिंसिपल टर्न्ड अवे, ठीक है, थ्री एप्लीकेशन ऑफ हर, ठीक है, उसकी कितनी एप्लीकेशन उसने वापस भेज दिया, प्रिंसिपल ने कितनी एप्लीकेशन वापस भेज दिया भाई। टर्न अवे का मतलब क्या होता है, वापस भेज देना। कितनी एप्लीकेशन उसने वापस भेज दी, उसकी कितनी एप्लीकेशन वापस भेज दी। उसने एप्लीकेशन डाला था सर मेरे को छुट्टी दे दो, लेकिन प्रिंसिपल ने टर्न अवे वापस भेज दिया कितनी एप्लीकेशन को, 3 एप्लीकेशन को, ठीक है। टर्न अवे 3 एप्लीकेशन ऑफ, उसके कितने एप्लीकेशन वापस कर दिए, 3 एप्लीकेशन उसने क्या कर दिए, वापस कर दिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैंने पूरा का पूरा एक टेबल बता दिया आपको, और उस टेबल में जितने सारे प्रयोग हुए थे हमारे फ्रेजल वर्ब्स, उसके मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल करवा दिए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहे, ख्याल रखें अपना, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक यू।